ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को बेच करके दलाली करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है। आपके जज्बे को सलाम करता हूं और आपने जो खोज की है ना वो 40,000 करोड़ की अब तक की नहीं है। प्रधानी में टिकट बेचने का पैसा, जिला पंचायत में टिकट बेचने का पैसा, एमएलए में टिकट बेचने का पैसा, एमपी में टिकट बेचने का पैसा, एमएलसी बनाने में टिकट का पैसा, मंत्री बनाने में टिकट का पैसा और 18 टिकट बांटने में टिकट का पैसा। ये 40,000 करोड़ तो समाजवादी पार्टी में तभी कमा लिया। अच्छा, अब से ज्यादा होगा। अरे वो कई गुना होगा, वो कई गुना होगा। जो जिस समाज को कलम की आवश्यकता है उस समाज को लाठी बांटा जाए तो उस समाज को तो गर्त में ले जा रहे हैं। और ये समाज को बेचने वाले लोग हैं। यही लड़के जो आज बेरोजगार, जवानी में तो जब उनको काम सीखना चाहिए, जब उनको पढ़ना चाहिए, जब उनको देश के विभिन्न मुल्कों में जाकर 2 पैसा कमाकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आज सत्ता है तो शर्ट पैंट खरीद के दे दिया। और जब 27 में सरकार चली जाएगी और जब उनको पैंट शर्ट नहीं मिलेगा और उनको तेल का पैसा भी नहीं मिलेगा तो उसी लाठी से बाप पुत दोनों को यही नौजवान मारेंगे। क्यों? केवल मंत्री पद के नाते थोड़ी भीड़ है और ये जो सेना बनी है, जिस सेना को हम, यही अंतर है उस नेता में और मेरे में। मैं अपने नौजवानों को कलम पकड़ाना चाहता हूं, मैं अपने नौजवानों के हाथों में गुण देखना चाहता हूं। और वो आदमी जहां तोप और बंदूक का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ऐसे समय में जो आदमी अपने समाज को लाठी पकड़ाता हो, वो समझिए समाज को कहां ले जाना चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जो है हम ये कहेंगे, आज जो बैठक हुई, लोग कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, 27 से पहले सभी सांसदों को बुला करके कुछ टास्क दिया है सपा सुप्रीमो ने। क्या क्या हुआ, कुछ बातचीत आपसे करेंगे, क्या हुआ? देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी की चुनौती है उस चुनौती पर व्यापक चर्चा हुई है। चाहे वो कैंडिडेट घोषणा की चुनौती हो, चाहे प्रत्याशियों के समर्थन की चुनौती हो, चाहे एसआईआर की चुनौती हो, पूरे एक एक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। क्योंकि किसी भी कोण से हम लोग चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि 27 में पीडीए की सरकार बनानी है। तो पीडीए को लेकर के चर्चा हुई। एक चीज़ हम ये कह रहे हैं कि एक और नेता हैं जो लगातार आपके खिलाफ, उनके बेटे भी बोलते रहते हैं, कहते हैं कि सदन में आप उनके आरक्षण और उनके हक अधिकार के लिए बोल ही नहीं पाते हैं। और अभी उन्होंने एक नई सेना बनाई है ओम प्रकाश राजभर ने, आरएसएस करके, और उन्होंने बिना लाइसेंस के हथियार बांटा है। तो इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं इस समाज की सुरक्षा के लिए हम ये सेना बना रहे हैं। जिस समाज को कलम की आवश्यकता है उस समाज को लाठी बांटा जाए तो उस समाज को तो गर्त में ले जा रहे हैं। और ये समाज को बेचने वाले लोग हैं। यही लड़के जो आज बेरोजगार, जवानी में तो जब उनको काम सीखना चाहिए, जब उनको पढ़ना चाहिए, जब उनको देश के विभिन्न मुल्कों में जाकर 2 पैसा कमाकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आज सत्ता है तो शर्ट पैंट खरीद के दे दिया। और जब 27 में सरकार चली जाएगी और जब उनको पैंट शर्ट नहीं मिलेगा और उनको तेल का पैसा भी नहीं मिलेगा तो उसी लाठी से बाप पुत दोनों को यही नौजवान मारेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि ये राजभरों के वोट को बेचने वाले हैं, ये राजभरों के वोट का सौदा करने वाले हैं, राजभरों की भीड़ लगाकर और उस भीड़ पर पैसा कमाने वाले हैं। 27 आने दीजिए। वही राजभर समाज अभी तो गांव-गांव खदेड़ चुका है। केवल मंत्री पद के नाते थोड़ी भीड़ है और ये जो सेना बनी है, जिस सेना को हम, यही अंतर है उस नेता में और मेरे में। मैं अपने नौजवानों को कलम पकड़ाना चाहता हूं, मैं अपने नौजवानों के हाथों में गुण देखना चाहता हूं। और वो आदमी जहां तोप और बंदूक का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ऐसे समय में जो आदमी अपने समाज को लाठी पकड़ाता हो, वो समझिए समाज को कहां ले जाना चाहता है। 8वीं और 10वीं शताब्दी में ले जाना चाहता है। तो ऐसे लोगों से राजभर समाज का भला नहीं हो सकता। अच्छा सांसद जी, अभी हमने एक खबर बनाई थी, 40,000 करोड़ का आरोप लगा था, तो हमने खबर बना दी थी उस पर। तो अभी ओम प्रकाश राजभर जी के जो बेटे अरविंद राजभर, उन्होंने मेरे ऊपर केस करने की बात की। उन्होंने कहा मानहानि का केस करेंगे, पत्रकार को जेल भेजेंगे। तो ये क्या है? 40,000 करोड़ का आरोप, उसके बाद पत्रकार कोई खबर बना दे तो ये इस तरह से धमकी देंगे। और अभी भी उनका वही आ रहा है कि वो कहीं से पैसा लेकर के हमारे खिलाफ ये सब खबरें चलाई जा रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? आपके जज्बे को सलाम करता हूँ
और आपने जो खोज की है ना, वो 40,000 करोड़ की अब तक की नहीं है। प्रधानी में टिकट बेचने का पैसा, जिला पंचायत में टिकट बेचने का पैसा, एमएलए में टिकट बेचने का पैसा, एमपी में टिकट बेचने का पैसा, एमएलसी बनाने में टिकट का पैसा, मंत्री बनाने में टिकट का पैसा और 18 टिकट बांटने में टिकट का पैसा। ये 40,000 करोड़ तो समाजवादी पार्टी में तभी कमा लिया। अच्छा, अब उससे ज्यादा होगा। अरे वो कई गुना होगा, वो कई गुना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पता करिए। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर जी थे, जिनसे बातचीत हम कर रहे थे और बातचीत हुई आज के बैठक पर। अखिलेश यादव ने आज सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी और उसमें 27 से ठीक पहले बताया जा रहा है कि सपा सांसदों की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभी से ही 27 का पूरी तरह से जो बिगुल है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से बज गया है। तमाम सांसदों को अब तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक 27 को लेकर के नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जो शिकायतें थी सांसदों को लेकर के क्षेत्रों से, उस पर भी आज अखिलेश यादव ने तमाम सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आने वाले समय में भविष्य में, चूंकि 27 में चुनाव है, उससे पहले किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी का नाम न छूट जाए, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार। आप लोकतांत्रिक नेता हैं, ये बता दीजिए क्या नाम आया बैठक में? बता दीजिए। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप पीटीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाए। सर, आपने कहा संतों का स्वागत होना। पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या रणनीति बनी सर? 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ रणनीति बनी है? कैसे चयन करा जाएगा? बन चुकी है, रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। सर संजय जी, ठीक है। एक थोड़ा सा सर, अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य होने का जो प्रमाण मांग रही है प्रयागराज की मेला अथॉरिटी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना, तब से दुनिया में सर्वाधिक मंदिर गिराए गए, सर्वाधिक हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जुल्म हुए और आज तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने एक संत को शंकराचार्य का अपमान कर रही है। शंकराचार्य अगर गंगा में नहीं नहा पा रहे हैं तो फिर कौन नहाएगा? तो यह हिंदू धर्म का अपमान है, शंकराचार्य का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी एक मस्जिद तोड़ती है तो 1000 मंदिर तोड़ चुकी है। अब तक बनारस में इतिहास मिटा रही है। हिस्टोरिकल स्टेट बनाने के नाम पर, स्पेस बनाने के नाम पर जो हमारे पुराने मठ और मंदिर, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उसमें सरकार झूठ बोल रही है, जनता सही बोल रही है कि ये विकास के नाम पर हमारे इतिहास को मिटा रहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी।